रोशनी बहुत ही परेशान होती है। उसे ये लगता है कि अब पिया आ जाएगा और सब कुछ बता देगा, इसलिए वो बहुत परेशान होती है और बाहर खड़ी होती है। उतने में उसे मैसेज आता है कि उसका लोन अप्रूव हो गया है और उसे पैसे आ गए उसके अकाउंट में। ये देख के वो खुश हो जाती है और वो तुरंत वो पीए को ट्रांसफ़र कर देती है पैसे। पीए गेट से अंदर आने ही वाला होता है, उतने में उसको भी मैसेज आता है और वो देखता है कि रोशनी ने उसको पैसे दे दिए हैं करके, और वो खुश हो जाता है। यहाँ पे रोशनी उसको कॉल करती है और कहती है तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए ना। तो वो कहता है हाँ, मैं तो तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ा हूँ। रोशनी एकदम से चौंक जाती है। वो कहता है कि अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं अंदर भी आ सकता हूँ। रोशनी कहती है अब तुम चले जाओ यहाँ से करके। वो पीए कहता है ठीक है, अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना टाइम टू टाइम मुझे पैसे मिलने चाहिए करके। और वो वहाँ से चला जाता है और रोशनी भी खुश हो जाती है कि अब ये पीए का टेंशन ख़त्म। वो भी अंदर आ जाती है और यहाँ पे अंदर देखते हैं तो यहाँ पे रिया उसकी अलग ही अपनी बातें चालू होती है। वो रेणुका को कहती है कि मैं ये पतंगबाजी जीत जाती, लेकिन आंटी आपकी वजह से मैं हार गई, क्योंकि आपके पतंग की जो वायर थी वो मेरे यहाँ पे आ रही थी बीच बीच में, इस वजह से मैं हार गई, वरना मैं तो जीत ही जाती करके। यहाँ पे परेश कहता है वायर। यहाँ पे आकाश कहता है रिया उसे वायर नहीं कहते, उसे मांझा कहते हैं पतंग की। तो वो कहता है वॉट एवर। तो आकाश कहता है हाँ वायर है, ये बराबर है। यहाँ पे रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है और कहती है ये रिया का ऐसा ही चलता तो मेरी जान चली जाती, क्योंकि वो मांझा मेरे गले तक आ गया था, मेरा गला ही घोट देती। अब क्या बोलूँ मैं इसे, बराबर है वो बोल नहीं सकती क्योंकि अमीर बाप की बेटी है। वो उसे कुछ बोलेगी नहीं। अगर यही काम अगर साइली ने किया होता तो उसे कितना कुछ सुनाया होता, घर के बाहर भी निकाल दिया होता, पता नहीं क्या क्या किया होता। खैर यहाँ पे परेश कहता है चलो चलो सब लोग तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता मंदिर क्यों जाना है करके, लेकिन सब लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे सचिन और साइली गाड़ी से अपनी कार से मंदिर आते हैं। उसकी माँ देखती है और दिलीप को भी बुलाती है, देखो ताई आ गई करके और जमाई आ गए करके। यहाँ पे साइली और सचिन साइली की माँ के पास आते हैं, उसकी दुकान के पास, और बहुत खुश होते हैं। साइली कहती है अपनी माँ को मैंने जो तुझे तैयारी करने के लिए कहा था वो की ना। तो वो कहती हाँ तेरा फ़ोन आया वैसे ही मैंने कर दी वो सारी तैयारी। यहाँ पे इनकी यही बातें चल रही होती है। साइली अपना मंगलसूत्र दिखाती है माँ को कि देखो मुझे सचिन ने ये मंगलसूत्र लेके दिया है। वो देखती है और बहुत खुश हो जाती है। यहाँ दिलीप भी अपने हाथ में वो मंगलसूत्र लेता है और देखता है और कहता है कि ये तो बहुत हल्का है करके। यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि तू चुप रह करके, तुझे क्या समझ में आता है। यहाँ पे सचिन एकदम चौंक के दिलीप के पास देखता है। साइली कहती है देने वाले की नीयत देखी जाती है, कितना हल्का या भारी है ये नहीं देखा जाता। तभी दिलीप कहता है क्यों, तेरी सास ने काकू ने तो यही कहा था ना कि बहुत महंगा होना चाहिए, भारी होना चाहिए, तो अब ये भारी तो है नहीं। यहाँ पे सचिन को समझ में आता है उसे क्या कहना है। यहाँ पे साइली की माँ और साइली उसको दिलीप को चुप करवाती है। यहाँ पे सचिन कहता है कोई बात नहीं है, मैं भी इसकी उम्र का था तभी मैं भी ऐसे ही गर्म जोशी में बात करता था, कोई बात नहीं है करके। यहाँ पे साइली कहती है मैंने जो तुझे लाने के लिए कहा था वो लिया क्या। तो वो कहती है हाँ, और वो एक बैग साइली को देती है। साइली वो बैग सचिन को देती है और कहती है जाओ जाके चेंज करके आओ। सचिन को कुछ समझ में नहीं आता। दिलीप सचिन को लेके जाता है चेंज करवाने के लिए। यहाँ पे साइली की माँ गणपति पापा के सामने उनका आशीर्वाद ले रही होती है। उतने में परेश और उसकी फैमिली आ जाते हैं वहाँ पे। यहाँ पे रेणुका वापस ताना मारना शुरू कर देती है, अच्छा तो ये लोग भी है यहाँ पे, छी क्या बोलेंगे अब इनको। परेश कुछ भी नहीं बोलता, चुप। उसकी औकात ही नहीं है परेश की, चुप रहने की औकात है, कुछ बोलने की है ही नहीं उसकी। यहाँ पे परेश कहता है दोनों कहाँ पे है। तभी साइली की माँ एक तरफ इशारा करती है और कहती है देखिए साबई बापू आ गए करके। और सचिन भी उन लोगों को देख के खुश होता है और वहाँ पे आ रहा होता है। सचिन उसके पीछे दिलीप होता है। सचिन साइली की माँ के सामने आता है और कहता है काकी साइली कहाँ पे है। उतने में आवाज़ आती है मैं यहाँ पे हूँ सचिन। सचिन उस तरफ देखता है तो साइली आ रही होती है और वो इतनी खूबसूरत लगती है कि सब लोग देखते ही रह जाते हैं, सिर्फ रेणुका, तेजस और रोशनी को छोड़ के। उन लोगों को तो ये सब कुछ पसंद ही नहीं होता। यहाँ पे सचिन सिर्फ उसको देखता रहता है और एकदम से खुश हो जाता है, इतनी खूबसूरत लग रही होती है वो। साइली सचिन के सामने आती है और खड़ी हो जाती है। सचिन कहता है मैडम आप कौन हो, मेरी बाइक को कहाँ गई साइली। यहाँ पे साइली हंसती है और कहती है सचिन। तभी वो कहते हैं अच्छा तू ही है क्या, जानबूझकर सचिन उसे परेशान कर रहा होता है। यहाँ पे सचिन कहता है
तू बहुत मस्त लग रही है, बहुत सुंदर दिख रही है करके। यहाँ पे आकाश और रिया भी कहते हैं बहुत अच्छी दिख रही है वहीनी आप। यहाँ पे सब लोग खुश होते हैं, सिवा, रेणुका, तेजस और रोशनी के। सचिन कहता है अच्छा तो तुझे क्या वापस शादी करनी है क्या? अच्छा तो ये तेरा प्लान था? वो कहती है हाँ, क्योंकि पिछली बार जब हमारी शादी हुई थी तब वो किस हालात में हुई थी ये तुम्हें पता है। हम दोनों अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी कर रहे थे, लेकिन अब हम दोनों अपनी मर्ज़ी से खुश होके एक दूसरे का हाथ थामेंगे और मुझे वो सारी रस्में करनी है। वो कहता है बराबर, पिछली बार ये भगोड़ी मैना भाग गई थी शादी से, इस वजह से तू रोती बैठी थी मंडप में और बाबा ने मुझे कहा तो मैंने शादी कर ली थी, लेकिन क्योंकि उसकी इज्जत पे बनाई थी इस वजह से। और उस पूरी शादी के टाइम पे मैंने तेरी तरफ देखा भी नहीं था, गुस्से में था और मैं यही सोच रहा था कहाँ मैं फंस गया, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इस शादी में मैं तुझे देखूँगा, तेरी आंखों में आंखें डाल के देखूँगा और ये शादी एंजॉय करूँगा। यहाँ साइली भी कहती है हाँ यही चाहती हूँ मैं करके। उतने में पंडित जी आते हैं और वरमाला लेके आते हैं और सचिन और साइली से कहते हैं कि लो वरमाला लो और एक दूसरे को डालो। यहाँ पे सचिन और साइली वरमाला लेते हैं और एक दूसरे को पहनाते हैं। सब लोग फूलों की बारिश करते हैं उन पे। यहाँ पे साइली, सचिन बहुत ही खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी शादी। फिर पंडित जी सचिन को कहते हैं लो बेटा ये मंगलसूत्र लो और साइली को पहनाओ। यहाँ पे सचिन वो मंगलसूत्र लेता है और साइली के सामने आता है और खड़ा रहता है और साइली को देख रहा होता है। तभी साइली कहती है कि ये मंगलसूत्र तुमने अपनी मेहनत से, प्यार से लाया है, वो मुझे पहनाओ। पहले वाला मंगलसूत्र किसी और ने दिया था, किसी और का था, इस वजह से वो टूट गया, लेकिन अब ये मंगलसूत्र भरोसे का है, तुम्हारे प्यार का है, तुम्हारी मेहनत का है, तो ये हमेशा मेरे पास संभाल के रहेगा और ये मेरा प्यार है, हम दोनों का प्यार है करके। और साइली को वो मंगलसूत्र पहनाता है। साइली उस मंगलसूत्र को हाथ में लेती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो मंगलसूत्र को चूमती है। ये सचिन देखता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जहाँ पे साइली की माँ भी रो रही होती है, क्योंकि ये अब प्यार से शादी कर रहे हैं। पिछली बार जब की थी तभी मजबूरी थी इस वजह से। और यहाँ पे सचिन और साइली बहुत खुश हो जाते हैं, एक दूसरे को गले लगाते हैं और रो भी रहे होते हैं, लेकिन वो खुशी के आंसू रहते हैं। उन दोनों में भरोसा, प्यार अब है, तब मजबूरी थी। पंडित जी सचिन को कहते हैं अब साइली के मांग में सिंदूर भरो। वो सिंदूर लेता है और साइली की मांग में भरता है और दोनों की आंखों में आंसू हो जाते हैं, क्योंकि ये उन दोनों के लिए बहुत ही ख़ास मोमेंट रहता है, जो वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। शादी संपन्न होती है, सब बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ पे साइली की माँ रो रही होती है, तभी सचिन जोक मारता है और कहता है अरे काकी तू रो क्यों रही है, शादी वापस हो रही है, लेकिन वही दो लोग हैं पुराने वाले। और सब लोग हंसने लगते हैं, यहाँ पे साइली की माँ भी हंसने लगती है। तभी सचिन कहता है बाबा सब खुश हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग छोड़ के, तुझे पता है कौन है वो करके। सबको पता होता है वो तेजस, रोशनी और रेणुका होते हैं। सचिन कहता है सब लोगों को बुलाना, यहाँ पे फैमिली फ़ोटो लेते हैं करके। और दिलीप को बोलता है कि सबके फैमिली फ़ोटो लेना करके, और दिलीप सबकी फैमिली फ़ोटो लेता है। यहाँ पे मजबूरन रोशनी, रेणुका और तेजस भी खड़े होते हैं, बाकी सब लोग खुशी से खड़े होते हैं। यहाँ पे सब लोग अपना अपना फैमिली फ़ोटो निकालते हैं। साइली और सचिन बहुत खुश होते हैं। यहाँ पे सचिन साइली को कहता है हम लोग सोलो भी फ़ोटो निकालते हैं करके, और दिलीप को कहता है हमारे सोलो भी फ़ोटो निकालो करके। और दिलीप उन दोनों के सोलो फ़ोटो निकालता है। वो दोनों बहुत ही अच्छी तरह से पोज देते हैं एक दूसरे के साथ, और सब लोग ये देख के बहुत खुश होते हैं। सचिन और साइली वापस घर आ जाते हैं। साइली अपनी माला हाथ में लिए हुए होती है। तभी सचिन कहते हैं तूने अपनी माला निकाली क्यों? तो वो कहती है क्यों, हमारी शादी तो ख़त्म हो गई ना। तो वो कहता है मैंने जैसे पहनी ना तुम भी वैसे ही पहन कर। और यहाँ पे साइली वापस वो माला पहन लेती है और वो लोग घर पे आ जाते हैं। आंगन में ही सचिन बाबा को कहता है कि क्या बाबा हम लोग तो शादी करके आए हैं, फिर वो आरती नहीं करोगे क्या? तभी यहाँ पे परेश कहता है हाँ, परेश को तो कुछ अक्ल ही नहीं है क्या करना होता है। उसके बाद वो रिया को कहता है जा आरती की थाली लेके आ रिया बेटा। वो कहती है कहाँ से लेके आऊँ, वो क्या होता है? यहाँ पे रिया को कुछ पता नहीं होता। यहाँ पे सचिन, साइली और परेश एक दूसरे के पास देखते हैं। यहाँ पे आकाश कहता है तुम्हें आरती की थाल नहीं पता रिया? तो वो कहते नहीं। यहाँ पे रिया वापस परेश को पूछती है कि वो आरती की थाल में जो दिया रहता है वो बाती कहाँ से लाते हो, कहाँ से
प्रिपेयर कर दो। इससे अच्छा ये नहीं है कि मोमबत्ती लेके आओ और मोमबत्ती, वो कितने फास्ट हो जाएगा ना अंकल। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे आकाश को समझ में नहीं आता अब क्या बोलना है। यहाँ पे परेश कहता है जाने दो जाने दो, मैं तुम्हें ये बाद में समझाऊंगा। रेनू जाओ, जाके आरती की थाली लेके आओ। यहाँ पे रेनू भी गुस्से से अंदर जाती है और आरती की थाली लेके आती है। और आरती की थाली से वो आरती कर रही होती है, लेकिन सिर्फ सचिन की, और बाजू में साइली होती है, उसकी करती नहीं है। तभी सचिन भी आइडिया लगाता है और साइली को अपने पास खींच लेता है और वो इशारा करता है रेणुका को कि उसकी भी, और फिर वो दोनों की आरती करती है। मजबूरी ही सही, लेकिन करती है, क्योंकि सचिन अपने पास साइली को खींच लेता है इस वजह से। यहाँ पे गृह प्रवेश के टाइम सचिन वापस बोलता है, बाबा वो कलश तो ला, गृह प्रवेश करना है ना नई बहू के साथ। तो फिर वापस परेश हाँ 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 हाँ, और फिर वो रेणुका को बोलता है, रेणुका वो तो वो कहती है हाँ हाँ पता है। और वो फिर गृह प्रवेश की तैयारी करती है, कलश लेके आती है और रखती है। फिर सचिन साइली को कहता है, साइली चल गृह प्रवेश करना है। तभी साइली कहती है, तुम्हें तो ये सब रस्में अच्छी नहीं लगती ना। तो वो कहता है कि अब अच्छी लगती है क्योंकि तुझे अच्छी लगती है करके। तो वो भी खुश हो जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं, सिवा रोशनी, तेजस और रेणुका के। साइली कलश को पैर मारती है और अंदर गृह प्रवेश करती है। सब लोग खुश होते हैं और उसका स्वागत करते हैं। यहाँ पे आकाश अंदर आने के बाद साइली बहनी को कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशन साइली बहनी। तभी यहाँ पे तेजस कहता है, क्या कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो अभी अभी शादी थोड़ी ना हुई है, ये तो घोड़े से उतरने का नाम नहीं ले रहा और बाकी के लोग घोड़े पे चढ़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे तेजस और रेणुका साइली और सचिन को ताने मारती है कि ये दोबारा शादी क्या कर रहे हैं, ये क्या दोबारा शादी करनी होती है क्या, ऐसा वैसा। परेश चुप होता है, सब सुनता रहता है। यहाँ पे सचिन को गुस्सा आता है, वो कहता है ये भगुड़ी में ना बहुत ही फड़फड़ा रही है, इसके पंख काटने ही होंगे, इसकी सच्चाई सबके सामने लानी ही होगी करके। और वो अब क्या करेगा देखने जैसा होगा।